और बता दें इस वक्त आपको बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर एमसीडी उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और ये बड़ी जानकारी एमसीडी उपचुनाव से जुड़ी हुई। एमसीडी के सभी 12 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। तो बीजेपी ने 7 वार्डों में जीत दर्ज किया, आपने 3 वार्डों में जीत दर्ज की, तो कांग्रेस और एआईएफबी को एक एक वार्ड मिला है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एमसीडी के 12 वार्डों के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने 7 वार्डों में जीत दर्ज की है, आपने 3 वार्डों में जीत दर्ज की और वहीं कांग्रेस और एआईएफबी को एक एक वार्ड मिला है। बड़ी खबर दिल्ली के एमसीडी उपचुनाव और इसके नतीजे आज घोषित हो गए। 12 सीटों पर ये चुनाव थे, ऐसे में 7 वार्डों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और देखिए जश्न की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। जीत का जश्न, बीजेपी में खुशी की लहर देखी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए 7 वार्डों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। एमसीडी के उपचुनाव थे, आपने 3 वार्डों में जीत दर्ज की, तो कांग्रेस और एआईएफबी को एक एक वार्ड मिला। देखिए खुशी और जश्न यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ देखी जा सकती है। चांदनी चौक से तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, उसके बाद खुशी की लहर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ऐसे में आप देख सकते हैं 12 में से 7 वार्डों पर बीजेपी ने जीत का परचम फहराया है। एमसीडी के उपचुनाव और उसमें भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। 12 में से 7 वार्डों पर जीत हासिल की है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी, खुशी की लहर। और ऐसे में अब जिम्मेदारियां भी दुगनी होती हुई एमसीडी में भी जिस तरह से काम हो रहा है उसको भी बहुत बेहतरी के साथ करने की जिम्मेदारी बीजेपी पर है। तो 7 वार्डों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। 12 वार्ड थे जहां पर उपचुनाव थे और नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। तो बीजेपी ने 7 वार्डों में जीत दर्ज की, आपने 3 वार्डों में जीत दर्ज की है, तो कांग्रेस और एआईएफबी को एक एक वार्ड मिला है। तो तस्वीर आप देखिए और देखिए बीजेपी के साथ जश्न में डूबी दिखाई दे रही है। सिम रेखा गुप्ता को आप देख सकते हैं। और कुल मिलाकर ये खुशी की लहर यहाँ पर जीत के बाद किस तरह से पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में खुशी है। और अब जिम्मेदारी भी दुगनी है। तो जिम्मेदारी है एमसीडी में भी कांग्रेस, यहाँ पर बीजेपी को बेहतर काम करना है, क्योंकि कांग्रेस से एआईएफबी को एक एक वार्ड मिला है। ये जीत मैंने फिर कहा, ये जीत संगठन की जीत है, ये जीत भाजपा की जीत है, ये जीत मोदी जी की अगुवाई में जो दिल्ली दिन प्रतिदिन जो विकास कर रही है उसकी जीत है। ये जीत उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने अपना अमूल्य समय बूथों में दिया, मेहनत करी। ये जीत उन उत्तराखंड के लोगों की है, जिन उत्तराखंड के लोगों को बोला जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है वो उत्तराखंड के लोग वोट नहीं देंगे, पर उत्तराखंड के लोगों ने 9 के 9 बूथ जिताए। और जो गृह बूथ था उसका, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी उत्तराखंड का, उसको उस बूथ पर हराया। हम 1800 वोट से जीते और 9 बूथों में जो उत्तराखंड के बूथ थे वो 1600 की जीत थी वहाँ से। बहुत बढ़िया। अरे लगाना यार, चलो थैंक यू। जीत का श्रेय किसको देते हैं? जीत का श्रेय मेरे विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी, मेरे सांसद, और मेरा काम और हमारे विधायक का काम और मेरी क्षेत्र की जनता, जिसका मैं काम बचा हुआ है उस क्षेत्र का उद्धार हो जाएगा और काम हमारे धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। तो काम हमारा स्पीड से चलेगा। अब काम की स्पीड देखना होता है क्या। मैडम पहले क्या काम होंगे? पहले काम जो किया हमारे बीजेपी सरकार ने जो किया, रविंद्र नेगी ने किया, उससे पहले जो आम आदमी पार्टी रही थी उसमें कुछ भी काम हुआ नहीं था। उससे पहले जो 12 से 17 में हमने किया या तो वो हुआ था या रवि नेगी के उसमें हुआ कार्यकाल में। आम आदमी पार्टी की सरकार में काम हुआ नहीं, चाहे मनीष सिसोदिया रह ली, चाहे गीता रावत रह ली है, डिप्टी सीएम बन के रह लिए गीता रावत जी रही, लेकिन काम नहीं हो पाया। मैम क्या चुनौती रही चुनाव के समय में? कुछ भी चुनौती नहीं रही। हमारा अच्छे से हमारे क्षेत्र की जनता ने बहुत प्यार दिया हमें और अच्छा काम हुआ हमारा। शांतिपूर्वक हमारा चुनाव निपट गया और शांति से हमें जीत मिल गई। तो बस यही जीत दर्ज की है। मुझे मेरी क्षेत्र की जनता का प्यार मिला है, वोट, सपोर्ट और आशीर्वाद, फुल वोट, फुल सपोर्ट। पहले तो मैं अपनी जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ अपनी तरफ से। मेरे सारी क्षेत्र के जितने भी मेरे कार्यकर्ता, सबने छोटे से लेकर बड़े तक सबका सपोर्ट मिला मुझे। और दूसरा मेरे रवि नेगी जी, हमारे सांसद जी, हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी और मेरी बहन शशि चांदना जी ने बहुत मेहनत करी है और मेरे सारे कार्यकर्ता ने दिल तोड़ के मेहनत करी है। आगे की चुनौती आप देखते रहना, होता है क्या अब वो जनता बताएगी। अभी मुझे
काम होगा, बहुत स्पीड से विकास होगा। विकास के नाम पे हम